नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रुप डी का कंप्लीट मैथ सिलेबस कर रहे हैं। इस कंप्लीट मैथ सिलेबस सीरीज के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम ट्रेन पर आधारित सवाल करवाने वाले हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं। हमारा नंबर सिस्टम हो गया है, बोर्ड मास हो गया है, दशमलव हो गया है, भिन्न हो गया है, एलसीएम हो गया है, अनुपात समानुपात हो गया है, प्रतिशत हो गया है, और समय और दूरी में हम ट्रेन पर आधारित सवाल कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को प्रॉपर मैनर में देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। पी और क्यू जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि P और Q क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये आपको बताना है ना। तो देखो, पहला तरीका तो ये है कि आपको इसमें समय बताना है। तो आप जानते हो कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, है ना। जब मुझे समय निकालना है तो दूरी ऊपर रहेगी, चाल नीचे आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो ध्यान देना, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, मतलब ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन, ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। रेलों की लंबाई भी आपस में जुड़ जाती है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 300 प्लस, फिर कितना है 340, 300 प्लस 340 मीटर। और इसके साथ आपने देखा कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल, मैंने क्या बोला, दोनों गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल भी आपस में जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 45 मीटर प्रति सेकंड। तो 35 और 45 कितना हो गया, 80 मीटर प्रति सेकंड। तो 300 में 340 जोड़ा नीचे, तो कितना आ गया, 80 मीटर प्रति सेकंड। तो 300 में 340 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 640। 640 बटे कितना आ रहा है, 80। जीरो से जीरो कट गया, 8 एकम 8 और 8 अठैया 64, 8 बार कटेगा, 8 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं। उसके साथ जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ट्रेन की लंबाई भी आपस में जुड़ जाएगी, वो उसकी कुल दूरी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। P और Q के बीच की दूरी बताओ। तो ध्यान देना कि एक रेलगाड़ी है वो चल रही है आपकी 40 kmph की स्पीड से, जो दूसरी रेलगाड़ी है वो चल रही है आपकी 30 kmph की स्पीड से। एक चल रही है आपकी 40 की स्पीड से, एक चल रही है 30 की स्पीड से। दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा का है ना। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 30 है, तो ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहली रेलगाड़ी दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के बराबर आ गया, 80 किलोमीटर। तो अगर मैं एक भाग की वैल्यू निकालूं, एक भाग की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 80 बटे 10, जीरो से जीरो कट गया, एक भाग बराबर कितना आ गया, 8। तो जब एक भाग बराबर 8 आ गया तो अगर दोनों को मैं जोड़ दूं, सवाल में कहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, है ना। जब एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, जैसे ये रेलगाड़ी इस तरफ और ये रेलगाड़ी इस तरफ, तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। और अगर मैं 70 का 8 में गुणा कर दूं तो 8 साते 56, 560 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 560 किलोमीटर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाती है और उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्राओं के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बताना है। तो सवाल में लिखा है कि एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर जब चलती है तब उसकी स्पीड कितनी होती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब रेलगाड़ी ए से बी की ओर चलती है तो 20 किलोमीटर, और जब वो बी से ए की ओर वापस आती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा जो एवरेज स्पीड औसत चाल का फॉर्मूला होगा वो हो गया हमारा 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। x की जगह 20 रखो तो 2 गुणित x की जगह 20 और y की जगह 30 बटे 20 और 30 कितना हो गया 50 हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे
तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे की यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बतानी है। तो आपको पता है कि जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे टोटल टाइम, यानी कि कुल लगने वाला समय। तो पहले 30 की स्पीड से 6 घंटे यात्रा कर रही है, तो डिस्टेंस निकालो। आप कहोगे सर 30 गुणा में 6, 6 × 18। पहली बार में रेलगाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है, 180 किलोमीटर। फिर 45 की रफ्तार से 4 घंटे की यात्रा करती है, तो आप कहोगे स्पीड है 45, समय लग रहा है 4, तो 45 चौको, ये भी 180 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 180। तो 180 और 180 टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 360 किलोमीटर। उस सवाल में क्या कह रहा है कि इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। तो 360 में आप 10 घंटे का भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया, 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है और प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए ठहरती है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा करने में से एक्सप्रेस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सबसे पहले तो मैं टाइम निकालूंगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, जब मुझे टाइम निकालना है तो सर डिस्टेंस तो ऊपर ही रहता है, नीचे क्या बचा, स्पीड, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो अब 600 किलोमीटर की जो दूरी है, 600 किलोमीटर की दूरी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करना है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, टाइम कितना आ गया, टाइम हो गया आपका 6 घंटे। टाइम कितना हो गया, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे हमने टाइम लगा दिया। अब इसके बाद हमने बोला कि प्रत्येक 75 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 75 किलोमीटर और 600 किलोमीटर के बीच में कितना गुना है, तो आप कहोगे 75 किलोमीटर 600 किलोमीटर का 8 गुना है। ये लगभग 8 बार उसको रुकना चाहिए, लेकिन 8वीं बार क्या होगा, 8वीं बार तो वो पहुंच जाएगी ना, तो ऐसा 7 बार होगा। ध्यान दो, एक बार 75 पे रुका, फिर 150 पे रुका, फिर 225 पे रुका, फिर 300 पे रुका, फिर 375 पे रुका, फिर 450 पे रुका, है ना, 450 के बाद 525 पे रुका, फिर 600 पर रुका। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या करना है, टोटल 8 हो रहा है, तो 75 से तो यहाँ से तो उसका रुकना स्टार्ट हुआ है ना, 75, सॉरी, जब 75 किलोमीटर हो गए ना, 75 के बाद उसका रुकना स्टार्ट हुआ, तो ये 8 में से 1 कम होगा, तो टोटल वो कितनी बार रुकेगी, टोटल 7 बार रुकेगी, क्योंकि आखिरी बार तो वो पहुंच ही गई, आखिरी बार तो रेलगाड़ी पहुंच ही गई। तो 7 बार, प्रत्येक बार 3 मिनट रुकती है, तो 7 या 21 मिनट हो गया। 21 मिनट वो हो गया। तो 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे 1 घंटे में 60 मिनट, 6 × 60 6 × 36, तो ये हो गया 360 मिनट। और 360 में अगर मैं 21 जोड़ दूं, तो 360 में 21 जोड़ा तो कितना आ गया, 381 मिनट, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यदि एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने से रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो चाल पता है, समय पता है, दूरी कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, आप कहोगे 42 kmph। समय कितना दिया आपको, 45 मिनट। अगर मैं इसमें 60 का भाग दे दूं तो ये घंटे में बदल जाएगा। 15 × 45, 15 चौको 60, है ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दिया 63, 63 बटे 2, तो 60 के आधे 30 और 3 के आधे 1.5, 30 और 3 दूरी कितनी आ गई, 31.5 किलोमीटर। अब इस 31.5 किलोमीटर को कितने मिनट में तय करवाना है, 35 मिनट में। तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस है सर 31.5 किलोमीटर और टाइम है 35 मिनट। अगर मैं इसको घंटे में बदलूँ तो 60 का भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 35 बटे 60 घंटे, है ना। 60 ऊपर जाएगा तो ये होगा 31.5 × 60 बटे 35, 5 7 35, 5 छक्का 30, बचा 3, 5 दिया 15, 7 से काटो तो 7 नाम 63, 0.9 आ गया, और 9 × 54, पीछे 0 लगा दो, यहाँ दशमलव लग गया क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात करो। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो।
एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। 18 सेकंड और 16 सेकंड का डिफरेंस लो तो आप कहोगे सर 2 सेकंड का डिफरेंस आया, और 195 में से 155 घटाओ तो कितना आया, 5 में से 5 गया 0, 40। तो आप कहोगे सर 2 सेकंड में 40 मीटर का अंतर आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा आपका 20 मीटर का। मतलब जो उसकी ट्रेन की जो रफ्तार हो गई वो कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की औसत गति बतानी है, वो भी किलोमीटर में। तो आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड 5 का गुणज होता है, यानी कि 5 चौको 20, और किलोमीटर प्रति घंटा 18 का गुणज होता है, यानी कि 18 चौको 72। तो जो 20 मीटर प्रति सेकंड है वो कितने के बराबर होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे समझ में ना आए तो आपको 20 में 18/5 का गुणा करना है, तब भी कितना आंसर आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप खुद देखो कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसमें 18 सेकंड में पार करी, तो दोनों के डिफरेंस से मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर तक चलती है, और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति आपको बताना है ना। मान के चलो आप ए से बी जा रहे हो, जब आप पहले 1 किलोमीटर जाते हो तो अपनी स्पीड को 240 कर लेते हो, जब आप अगले 1 किलोमीटर जाते हो तो अपनी स्पीड को कितना कर लेते हो, 80 किलोमीटर, है ना। पहले 1 किलोमीटर में आपकी स्पीड होती है 240 की एमपीएच, और अगले 1 किलोमीटर में आपकी स्पीड होती है 80 की एमपीएच। तो यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड लग जाएगा, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई kmph। तो x की जगह में कितना रखूंगा मेरे भाई, x की जगह 2 गुणे 240, y की जगह में कितना रखूंगा 80, और बटे 240 में 80 जोड़ा, 240 में 80 जोड़ा तो कितना आ गया 320। 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 0, 60 का 2 में गुणा किया, 60 का 2 में गुणा किया तो कितना आ गया 120। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले सवाल की तरफ। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। तो आप कहोगे डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 240 की स्पीड और 5 घंटे का समय, 24 पंचे 120, यानी कि यात्रा जो हो गई वो कितने किलोमीटर की हो गई, 1200 किलोमीटर, क्योंकि चाल दी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 5 घंटे, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। 1200 किलोमीटर की यात्रा को 45 मिनट में करना है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 1200 किलोमीटर की यात्रा है, टाइम कितना है 45 मिनट। अगर मैं घंटे में बदलना चाहूँ तो 60 से भाग दूंगा, तो 45/60 घंटे। तो आप कहोगे 15 × 45, 15 चौको 60, 4 ऊपर जाएगा तो 1200 गुणे 4/3 क्या रहेगा नीचे, ये 4 चला गया ऊपर, 3 तो नीचे रहा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, पीछे 2 जीरो लगा दो। 400 का 4 में गुणा करोगे, 400 का 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल की तरफ चलें कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रही है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल आपको बताना है। ध्यान दो, आपको इसमें रेलगाड़ी की जो रेल की चाल है वो कितनी दी हुई है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो मोटर एम फॉर मोटर की चाल को मैंने कितना मान लिया, माना कि x किलोमीटर प्रति घंटा मोटर सवार या मोटरसाइकिल की स्पीड है ना। फिर ने बोला कि जब वो मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो मोटरसाइकिल को वो कितने सेकंड में पार कर लेती है, 2 सेकंड में। लेकिन जब मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो वो रेलगाड़ी मोटरसाइकिल को कितने सेकंड में पार करती है, 5 सेकंड में। तो मोटरसाइकिल की चाल बताओ। तो एक बात तो क्लियर है, चाहे वो एक ही दिशा में चले चाहे वो विपरीत दिशा में चले, दूरी तो समान तय करेंगे। यानी कि आप कहोगे सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी तो दोनों कंडीशन में समान है, लेकिन जब वो विपरीत चलेंगे तब उनकी चाल क्या होगी, तब उनकी चाल होगी 70 + x इनटू, है ना। जब वो विपरीत चल रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का, और जब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल घट जाएगी, 70 - x, और अब समय कितना लग रहा है 5, है ना। तो आप काट दो, 70 का 2 में गुणा करो तो 70 दूनी 140 + 2x बराबर 70 पंचे 350 - 5x। 5x इधर आया तो 5x और 2x कितने हो गए, 7x,
और 350 में से 140 गए, कितने बचे? 210। 7 एकम 7, 7 या 21, कितना आंसर आ गया? 30। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:3:5 है। आपको पता है कि चाल और समय एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं, है ना। चाल और समय एक दूसरे के व्यतिक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि स्पीड का अनुपात अगर 2:3:5 दिया है तो जो टाइम का अनुपात होगा इसका उल्टा, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 5 का उल्टा 1/5। अब आपको पता है इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 1/2, 1/3, 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है ना। सवाल में लिखा है कि पहले घंटे वो 40 किलोमीटर चलती है, अगले घंटे 20 किलोमीटर की वृद्धि होती है, 60 चलती है, फिर 80 चलती है, फिर कितनी चलती है? 100, फिर कितनी चलती है? 120। टोटल हमें कितनी दूरी तय करवाना है? 470 किलोमीटर। तो इसको जोड़ दो, 120 में 80 जोड़ा 200, 100 जोड़ा 300 और 100 जोड़ा 400, तो 400 किलोमीटर कितने घंटे में चल गई? 1 2 3 4 5 घंटे में वो कितनी चल गई? 400 किलोमीटर, क्योंकि हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो रही है। 400 चल गई। अब बचा कितना है? 470 में से 400 गया तो आप कहोगे सर 70 किलोमीटर और चलवाना है ना। और 120 के बाद अगली बार जो स्पीड होनी है वो कितनी होनी है मेरे भाई? 140, क्योंकि हर घंटे 20 किलोमीटर की वृद्धि हो रही। तो 70 किलोमीटर में आप 140 kmph का भाग दो तो आपका समय निकलेगा, क्या निकलेगा? टाइम। तो 70 एकम 70, 70 दूनी 140, 1/2 घंटे, 1/2 घंटे यानी कि 30 मिनट। और 5 घंटे में अगर मैं 30 मिनट और जोड़ दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 3:4 है। दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। जब वो 3 घंटे में 100 किलोमीटर 3 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 300/3, यानी कि 1 घंटे में स्पीड आ जाएगी 100 kmph। और 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात कितना है? 3:4। तो आप कहोगे सर 4 भाग की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 100 kmph, मतलब 4 का 25 गुना। ये 25 कैसे पता चलेगा? 100 में 4 का भाग दिया तो 25 आ गया। तो 3 का भी कितने गुना होगा? 25। तो 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है जो देर से 6 मिनट चल रही है। चालक ने अपनी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा लिया। अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंची। ट्रेन की मूल गति क्या होगी? आप ध्यान से देखना, मैं इस सवाल को ऑप्शन से करने का सजेशन दूंगा आपको। 36 किलोमीटर की यात्रा करनी है, मैंने मान के चलो ऑप्शन उठा लिया 36 किलोमीटर कि उस ट्रेन की जो रफ्तार है वो कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में लिखा है कि चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो 36 से स्पीड बढ़कर कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। काट दो इसको, तो 4 नाम 36, 4 धाम 40। इनकी जो स्पीड का अनुपात कितना आ गया? 9:10, है ना। 9:10। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब स्पीड का अनुपात 9:10 है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:9। 10:9। और ट्रेन 6 मिनट देरी से चल रही है। अगर आप 10 का 6 में गुणा करोगे तो 10 छक्के कितना होगा? 60 मिनट। और 9 का 6 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 9 6 54 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो 36 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 60 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब वो उसने स्पीड को 40 कर लिया तो उसको 54 मिनट लग रहा है। 6 मिनट कम लग रहे हैं। 60 में से 54 घटाओ, 6 मिनट कम लग रहा है। सवाल में यही लिखा है ना कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। ट्रेन की मूल गति कितनी थी? 36। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मनित सिंह राजपूत ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं 7 PM पर लाइव आता हूँ, तो आपको इसको भी से भी जुड़ जाना है और मेरे इस चैनल मनित सर मैथ्स को फॉलो करें अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं और नौकरी लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।